कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, या स्टार्टअप को बुक कीपिंग के लिए क्या करना चाहिए। हाय, आई एम सी पी के वत्स। आज हम इन्हीं दो चीज़ों के लिए बात करेंगे कि किसी भी बिजनेस को कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, और स्टार्टअप अगर कोई है तो उसको बुक कीपिंग के लिए क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसके लिए बेहतर है। एक्चुअल में देखा जाए तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आज की डेट में बहुत सारे हैं। टाली है, बिजी है, मार्ग है, क्विक बुक है, जोहो है, ईआरपी है, एसएपी है। हर किसी की अपने स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं। अगर टाली, बिजी या मार्क को देखा जाए तो ये उनके लिए सुटेबल है जो रिटेल शॉप्स है, जो एक ही लोकेशन से ऑपरेट करते हैं, जिनका बिजनेस नॉर्मल ट्रेडिंग का है और वो अपना डेटा को ऑफलाइन रखना चाहते हैं। सोहो या क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो उनके लिए ज्यादा बेहतर है जो बिजनेस को ऑनलाइन रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को ऑनलाइन ट्रैक कर सके, जिनका बिजनेस लोकेशन एक जगह से ज्यादा जगहों पे लोकेटेड है। क्योंकि इससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे फोन से भी ट्रैक करी जा सकती है और मल्टीपल जगहों से इंफॉर्मेशन को अपडेट करा जा सकता है। तीसरा, एसएपी या ईआरपी सिस्टम। एसएपी या ईआरपी सिस्टम वहां पे यूज करा जाता है जहां पे मल्टीपल लोकेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन का साइज काफी बड़ा है और उनको अपने लिए कस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है। वहां पे एसएपी या ईआरपी को यूज करा जाता है। और अलग अलग बिजनेस प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंगली हर किसी बिजनेस का रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। सपोज फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है, मेडिकल स्टोर्स के लिए, फार्मास के लिए देयर इज अ डिफरेंट, एनबीएफसी के लिए देयर इज अ डिफरेंट, एंड इफ इट इज अ shipping business, there is a different software. Now let us understand what is the difference between all these accounting softwares. Basically दो बहुत बड़े differences हैं इन accounting softwares के अंदर। ऑनलाइन है एक और एक ऑफलाइन है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के अपने फायदे नुकसान है, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के अपने फायदे नुकसान है। तो एक एक करके समझते हैं। ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल रहती है। मैनेजमेंट कैन ट्रैक द इंफॉर्मेशन, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन को इवन फोन से भी ट्रैक करा जा सकता है या लैपटॉप से कहीं पे भी बैठे बैठे हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एट द सेम टाइम जो ऑफलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनके ये नुकसान है कि इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है। इंफॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिकली अकाउंटेंट को पूछना पड़ता है कि क्या सेल्स का ट्रांजेक्शन है, क्या बैंक का बैलेंस है। बहुत सारी चीजें ऑफलाइन आती हैं। लेकिन यही ऑफलाइन सॉफ्टवेयर का स्ट्रेंथ भी है क्योंकि डेटा ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब डेटा का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उनका डेटा क्लाउड पे जाएगा, किसी थर्ड पार्टी को उस डेटा की जानकारी हो। इट रियली हेल्प्स बिजनेसेस जो अपने डेटा को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स फॉर बुक कीपिंग फॉर स्टार्टअप्स। अगर कोई स्टार्टअप है और उसको अपने बुक कीपिंग के बारे में सोचना है तो कैसा सोचना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या मेथडोलॉजी होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी बिजनेस है, उसका जो पहला गोल होता है, पहला मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो सबसे पहले तो फोकस होना चाहिए कि स्टार्टअप इज प्रॉफिटेबल, इट इज मेकिंग प्रॉफिट्स। बिकॉज अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स होते हैं तो बाकी सारे काम अपने आप हो जाते हैं, और जस्ट इन केस अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं है तो बाकी सारे कामों को लेकर दिक्कतें होती हैं। इवन बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए भी स्ट्रगल करता है। तो बेस्ट पार्ट इज दिस कि पहले प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करा जाए, बाद में बुक कीपिंग या कंप्लायंस के लिए फोकस करा जाए। हाँ, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो स्टार्टअप्स को रखनी चाहिए। अपने सारी सेल्स के इनवॉइसेस को संभाल के रखना चाहिए, परचेज के इनवॉइस को संभाल के रखना चाहिए, एक्सपेंडिचर्स के इनवॉइस को संभाल के रखना चाहिए। सबको एक जगह पे स्कैन करके एक जगह पे डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। इतना कर लेंगे तो भी काफी है। आप समझना कि बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, कोई बिजनेस आज शुरू हुआ है तो आज जब बिजनेस शुरू होगा तो फर्स्ट ईयर तो जनरली प्रॉफिट नहीं आता है। तो सेकेंड ईयर थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, थर्ड ईयर थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, चौथे साल में अलग प्रॉफिट हो सकता है, पांचवें साल में बिजनेस बहुत स्केल अप हो सकता है। तो जो काम हम पांचवें साल में करने वाले हैं उसे हमें ईयर वन में नहीं करना होता है। क्योंकि अगर हम ईयर वन में ही ईयर फाइव वाले काम करने बैठेंगे तो कंप्लायंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम कोर बिजनेस में फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट पार्ट ये होता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम अपने जो कंप्लायंस वाला पार्ट है, बुक कीपिंग है, उसको स्ट्रॉन्ग करते जाए, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोग्रेसिव रहे। हमें डिपेंड ना होना पड़े कि हमारे को बुक कीपिंग पहले बहुत तरीके से करनी है। उन सब चीजों पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, अब कंक्लूड करते हैं, समझते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा किसके लिए ज्यादा बेहतर है।
तो इट इज वेरी सिंपल, आपको ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, आप चाहते हैं आपका डेटा ऑफलाइन रहे या ऑनलाइन रहे, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एक ही लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं कि मल्टीपल लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना आप कितने कंफर्टेबल हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, कि आप वो सॉफ्टवेयर यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, क्या बजट आप एलोकेट करना चाहते हैं टुवर्ड्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करना चाहिए। एंड द सेकंड क्वेश्चन कि बुक कीपिंग के लिए स्टार्टअप को क्या करना चाहिए, तो इट इज वेरी सिंपल, स्टार्टअप को पहले अपने प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद में बुक कीपिंग के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स की बहुत सारी जगहों पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करता है, जहाँ पे वो बोलता है कि आपको प्रॉपर अकाउंट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के थ्रू आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इट सिंपली मींस दैट इनकम टैक्स इज आल्सो टेलिंग कि आप जो है अपना पहले बिजनेस पे फोकस करें, आपका बिजनेस जब स्केल अप करेगा तब आपकी कंप्लायंसेस बढ़ेंगी।